हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल्स 9 तक कर दिए। नाउ फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 10 रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसमें हमें कुछ ऐसा एक इंसेक्ट कि जो भी कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड with radius 12 centimeter. That radius given 12 centimeter and it performs 7 revolution in 100 second. यहाँ पर हमें ऐसे 7 revolutions दिए in 100 second. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि number of revolution n is equal to 7 और उसके लिए जो भी टाइम लगा है that is 100 सेकंड. Then we can calculate the time required to complete one revolution. मतलब टाइम पीरियड. तो जैसे बोल सकते हैं हम कि ऐसे 7 के लिए 100 सेकंड है तो 1 के लिए कितना लगेगा, तो इट इज 7/100 कर देंगे. ओके, सॉरी 100/7 हो जाएगा उसका टाइम. तब ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो भी हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर एक हम ऐसा रूल कर सकते हैं कि एक साइड नंबर कर देते हैं, दूसरी साइड ऐसे टाइम कर देते हैं. नंबर कितने 7 और उसके लिए कितना 100 सेकंड लगेगा. देन 1 रिवॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कितना, मतलब उसका पीरियडिक टाइम कितना होगा. देन टी के लिए बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 100/7. तो ये हुआ 100/7 सेकंड. दिस इज फॉर 1 रिवॉल्यूशन. आया समझ में कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर टाइम, तो 7 के लिए कुछ 100 दे रखा है, देन 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगे, दैट इज 100/7 सेकंड. चलो फिर उसका हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगुलर स्पीड एज वेल एज लीनियर स्पीड एंड उसका हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए और वो कुछ ऐसे कांस्टेंट है कि नहीं और उसकी वैल्यू भी हमें करनी है. चलो तो अब ये जो भी हमने रेडियस दे रखा है, फिर उसका जो भी टाइमिंग, मतलब हमें उसका पीरियडिक टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन भी मिल गया हमें. तब अब हमें उसकी एज ए एंगुलर स्पीड मिल सकती है. तो फर्स्ट हम बोलेंगे एंगुलर स्पीड. Then angular speed omega is equal to, that we know that v is equal to r omega. लेकिन यहाँ पर लीनियर भी बाकी है. देन ओमेगा की एक और वैल्यू है हमारे पास, इट इज 2π/t. तो हमें उसके यहाँ से एंगुलर स्पीड मिल जाएगी, इट इज 2π/t. देन ओमेगा 2 into इसको बोल दो 3.14. अब जो t है तो t के लिए ये यहाँ पर 100 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो इंटू 7 कर देंगे. चलो कर दो उसकी कैलकुलेशन. क्या होगी, इसका तुम्हें नियर 0.44 रेडियन पर सेकंड मिलेगा. तो ये मिल गई हमें उसकी एंगुलर स्पीड. चलो अब कर देते हैं लीनियर स्पीड. नाउ linear speed v is equal to, we know that it is r omega. r है हमारे पास 12 और ओमेगा मिला हमें कुछ 0.44. then what about the v? कर दो मल्टीप्लिकेशन. it is कुछ 5.3 और यूनिट होगा उसका सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये होगी लीनियर एज वेल एज एंगुलर स्पीड. चलो अब फाइंड करना है उसका हमें
एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो भी इंसेक्ट है वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, देन each and every time that direction of acceleration also changes because it is towards the center। ऐसा बोल सकते हैं हम कि अगर इंसेक्ट यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन मींस फोर्स इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ईच एंड एवरी टाइम इट्स डायरेक्शन चेंजेस, तो बोल सकते हैं या फिर ऐसे ड्यू टू सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन continuously changes, that's why it is not constant। अब उसके हमें वैल्यू भी चाहिए, therefore we can say centripetal acceleration। then centripetal acceleration को अगर मैं AC बोलूं, हमारे पास दो फॉर्मूला है उसकी, v स्क्वायर अपॉन r, और v को अगर तुम r ओमेगा कर दो देन इट इज ओमेगा स्क्वायर r, दोनों से वैल्यू करोगे सेम टू सेम मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं। इट इज नियर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी हमें रेडियस और उसका टाइम मिल जाएगा, ओमेगा मिले, उसकी लीनियर वेलोसिटी भी मिल जाएगी, मतलब लीनियर स्पीड जैसे 5.3 फ्रॉम r ओमेगा, और एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r, देन यूज द वैल्यू ऑफ v हियर, अदरवाइज ओमेगा स्क्वायर r, तो ये यूज करो, r ये यूज करो, दोनों से करोगे वैल्यू सेम मिलेगी, इट इज 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब एक्सरसाइज, यहाँ पर हमारे सब एग्जांपल्स खत्म हो गए ना। फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट वन ऑफ द एक्सरसाइज, उसमें जो भी है हमें कौन कौन सी ऐसे वेक्टर और कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है वो हमें चूज करनी है। तो ऐसे लिस्ट आउट कर देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज स्केलर। चलो फिर मास, मास इज आल्सो स्केलर। देन स्पीड, स्पीड इज आल्सो स्केलर। देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेक्टर। देन number of mole sorry density, तो density also scalar। then number of mole वो भी scalar। फिर velocity, velocity is vector। then angular frequency, angular frequency is scalar। then displacement, displacement is vector। and its angular velocity, angular velocity also vector। जो हमें ये एंगुलर वेलोसिटी क्यों वेक्टर है वो हमें 7th चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर। चलो ऐसे ही नंबर 4.2 क्या दिया उसमें,
कि कौन कौन सी क्वांटिटी है वो एज ए स्केलर है, वो हमें यहां से पिकअप करनी है। ओके, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है अगर उसको हम देखें तो देखो एक एक करके पढ़ते जाओ। फोर्स वेक्टर है, फिर एज ए एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो वेक्टर, वर्क इज स्केलर, वर्क बोलो एनर्जी बोलो वो स्केलर। चलो फिर इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो स्केलर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर एज ए मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एग्जाम में वेक्टर पूछे तो वेक्टर तुम्हें लिखनी है, स्केलर पूछे तो स्केलर लिखनी है। चलो फिर एज ए 4.3 क्या 4.3 है उसमें भी हमें कुछ एज ए वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है वो हमें पिकअप करनी है। Okay, just pick up only the vector quantity. Then temperature scalar है, pressure scalar है, हाँ impulse तुम ऐसे नेक्स्ट चैप्टर ऐसे 5th चैप्टर में पढ़ोगे। Then impulse is vector quantity. Then impulse is vector. Then after time scalar, power also scalar, फिर total path length also scalar, energy also scalar, then gravitational potential also scalar। जो भी ऐसा हमें बोला है coefficient of friction also scalar and electric charge also scalar। तो यहाँ पर जो भी हमें impulse है only impulse is a vector quantity, बाकी जो भी हमें दे रखी है all are scalar quantity। चलो अब नेक्स्ट में हमें कुछ ऐसा बोलना है कि मीनिंगफुल क्या है या कौन सा मीनिंगफुल नहीं है सेंटेंस। Then number 4 is 4.4 रीजन के साथ बताना है हमें कि अगर कोई भी ऐसा स्केलर वेक्टर है तो जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं। एज ए एडिशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी। चलो इसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ टू स्केलर। तो एडिशन ऑफ स्केलर पॉसिबल है। एडिशन ऑफ स्केलर पॉसिबल ओनली व्हेनेवर द यूनिट ऑफ देयर इज सेम। मतलब हर एक केस में ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोल सकते हैं कि इट इज नॉट मीनिंगफुल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि टू स्केलर्स ओनली एडेड व्हेनेवर देयर यूनिट इज सेम। अगर दो क्वांटिटी एडिशन में है और ऐड करनी है तो दोनों के यूनिट सेम हो तो ही वो ऐड हो सकती है। मतलब एडिशन ऑफ स्केलर ऐसा बोल सकते हैं टू स्केलर्स only added whenever their units are same। ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है। चलो फिर ऐसा बोल रखा है हमें कि जो भी एक ऐसा कोई भी वेक्टर है और कोई भी एक ऐसा स्केलर है
उन दोनों का एडिशन, देन वेक्टर एंड स्केलर भले उसके डायमेंशन सेम हो तो भी वो ऐड नहीं हो सकते। द वेक्टर एंड स्केलर कैन नॉट बी एडेड। Vector and scalar quantity cannot be added even though their dimension also same। चलो फिर ऐसा कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ तो वो हम कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई स्केलर विथ वेक्टर। इट इज मीनिंग जिसका ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसे 3v तो 3 जो है वो एज ए नंबर स्केलर है, उसको हम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 टाइम्स। तो वी कैन मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्केलर with vector is possible, या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ स्केलर आल्सो पॉसिबल। चलो फिर नंबर डी क्या है इसमें कि एज ए स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे मास और डेंसिटी, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डेंसिटी करेंगे तो मास मिल सकता है। वॉल्यूम भी ऐसे स्केलर है, ऐसे डेंसिटी भी स्केलर है, तो उसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट बिटवीन two scalars also possible। चलो फिर नेक्स्ट क्या है कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, तो जैसे स्केलर जैसे ऐड करेंगे उसमें बोल सकते हैं कि उसके यूनिट सेम हो, तो वेक्टर में भी अगर यूनिट सेम है तो भी हम ऐड कर सकते हैं। मतलब 2 vectors are added only when their units are same। अगर इसके यूनिट सेम हुए तो ही ऐड कर सकते हैं, बाकी नहीं। मतलब इट इज नॉट मीनिंगफुल। चलो फिर अगर कोई भी हम कंपोनेंट लें तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और उसी वेक्टर का एडिशन पॉसिबल होता है। मतलब अगर इसमें हम कोई भी ऐसा बोल दें तो यहाँ पर कोई भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, इसका एंगल ले लें तो यहाँ पर अगर आप बोल दें इट इज ए cos थीटा, देन ए cos थीटा इट इज ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ बी। देन और यहाँ पर जो वेक्टर है उसी के साथ कंपोनेंट है तो भी चलता है। क्या मैं बोल रखा है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर उसका उसी के साथ एडिशन भी पॉसिबल होता है, वैसा है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका अगर हम कंपोनेंट ए cos थीटा ले तो ए cos थीटा और उसका उसी के साथ एडिशन भी पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज वो सेम डायरेक्शन में पॉसिबल है। चलो ऐसा ही कुछ हमें 4.5 में दे देता है। एग्जाम्पल नंबर 4.5 कि जस्ट रीड आउट द सेंटेंसेस केयरफुली, और वो राइट है कि रॉन्ग है वो हमें बोलना है। तब ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी कोई भी वेक्टर है उसकी वैल्यू ऑलवेज हमें स्केलर मिलती है, यस और नो। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज स्केलर, क्योंकि उसकी वैल्यू है। वैल्यू अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो उसका हमें
वैल्यू ही मिल जाएगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ ए इज ए, तो ये जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो हमें वन टाइप ऑफ स्केलर मिल गया। मतलब बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू, then magnitude of vector is always scalar। ऐसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। सेकंड कि अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो वो स्केलर हो जाएगा, लेकिन जब भी हम कंपोनेंट लेते हैं तो वो तो वेक्टर ही रहेगा। जैसे ये कोई भी डायरेक्शन, ये कोई भी डायरेक्शन ऑफ ए, इसका हमने कंपोनेंट ले लिया, इट इज ए cos थीटा, देन ए cos थीटा की डायरेक्शन ये होती है। मतलब ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज वेक्टर, ऐसा बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज वेक्टर, नॉट ए स्केलर। वो स्केलर नहीं, वो वेक्टर ही है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। चलो ऐसे थर्ड के लिए देखो क्या दे रखा है थर्ड में, कि कोई भी एक ऐसा पाथ लेंथ दिया है और वो ऑलवेज उसके डिस्प्लेसमेंट जितना होगा पॉसिबल है। मतलब पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वो हो सकता है कब? जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो। अगर हम बोले लेकिन ये जो है वो स्टेटमेंट है वो ऐसे रॉन्ग हो जाएगी। अगर पॉसिबल कब है? एक ही डायरेक्शन में होगा तब। अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है तो उसका पाथ लेंथ और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन A to B और B to C आ रहा है तो उसका पाथ लेंथ तो A से भी B to C हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऐसे कम भी हो सकता है। That each and every time we can't say the path length is equal to the value of the displacement. It is not possible. It is possible only in one direction motion. सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में, इट इज इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऐसा बोल सकते हैं तो ही पॉसिबल है, बाकी नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट है वो हर एक कंडीशन में सही नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट, अगर कोई भी पार्टिकल की हम एवरेज स्पीड ले लें और उसका जो भी इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो वो उसका जो भी वेलोसिटी है उससे उसकी वैल्यू ग्रेटर ही होगी। उसकी वैल्यू जितनी या फिर ग्रेटर, तो हाँ वही होगा। जैसे हम बोलते हैं कि पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, देन उसकी जो भी एवरेज स्पीड होगी दैट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन इट्स वेलोसिटी। ओके, जैसे बोल सकते हैं हम, कैसा बोल सकते हैं, पाथ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का ऐसे डिवाइडेड बाय टाइम करो तो ये बोल देंगे हम एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। अगर एक ही डायरेक्शन है तो दोनों सेम होगा, ऐसे कुछ आ रहा है तो वेलोसिटी कम भी हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। चलो फिर नेक्स्ट क्या देखा कि जैसे 3 वेक्टर्स है और वो सभी एक प्लेन में नहीं है तो उसका जो भी एडिशन है वो कभी 0 नहीं होगा। अब अलग अलग प्लेन में है तो उसका एडिशन कभी 0 नहीं होगा, दे शुड बी इन सेम प्लेन। जैसे आप बोल देंगे कि ये I J M K
ओके, तो i j k के लिए उसका एडिशन कभी ऐसे जीरो नहीं होगा। ये i करें, ये j करें y और ये k करें। अब ऐसे एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन कभी जीरो नहीं जाएगा, इधर प्लस माइनस कुछ भी करोगे तो वो सेंटेंस है वो सही है कि अगर कोई भी वेक्टर्स सेम प्लेन में ना हो तो उसका एडिशन कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, जीरो के लिए दे शुड बी इन सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में होने ही चाहिए। और इसका तुम्हें रेफरेंस 5th चैप्टर में मिलेगा। देयर इज ए केस ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस में, कॉनकरेंट फोर्सेस नाम का टॉपिक आएगा 5th चैप्टर में और वहां पर उसका तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा कि फोर्सेस जो भी है सेम प्लेन में है तभी उसका एडिशन जीरो हो सकता है। हर बार जीरो होगा ऐसा भी जरूरी नहीं, लेकिन जीरो हो सकता है। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस है वो तुम्हें सभी लेवल पर सोचने हैं और फिर उसका तुम्हें आंसर निकालना है। चलो अब अबाउट 4.6, तो देखो 4.6 में ऐसा हमें कोई ऐसे 4 रिलेशन है वो कुछ हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी का मॉड और लेस और इक्वल टू उसकी वैल्यू के एडिशन जितना होगा, ये ऐसा जो प्लस है वो माइनस से ग्रेटर है और इक्वल टू, ऐसे सब कुछ हमें प्रूफ करने हैं। तो यहाँ पर कंसीडर कर दो कि a एंड b जो है वो ऐसे वेक्टर है, मतलब सभी में हमें इसकी वेक्टर साइन लगा देनी है ऐसे। तो ये जो भी हमने दे रखा है उसमें सभी ये वेक्टर है, तो वेक्टर साइन लगा। अब कई बार a प्लस बी करना है, कई बार a माइनस बी करना है। चलो उसका ऐसे आंसर में हम उसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कहीं से भी कोई भी ये o से p वेक्टर जिसको तुम वेक्टर a बोलो एंड p से q वेक्टर this is say as a b vector, then this resultant is called a plus b. Okay, कई बार माइनस भी करना है तो इसका रिवर्स ले लो एज ए ps से एज ए माइनस b और इसका जो रिजल्टेंट बोलेंगे वो a माइनस b होगा। चलो अब फर्स्ट वन जो है उसका प्रूफ करते हैं कि a प्लस b जो है वो लेस और इक्वल टू एज ए मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो अगर हम जो भी ऐसे मैथ स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने a ग्रुप चूज करके लिखा, मतलब a ग्रुप चूज किया हुआ है, उन लोगों ने एज ए उसकी एज ए वेक्टर की प्रोबेबिलिटी का कुछ ऐसे फंक्शन पढ़ रखा है ना। उसका कुछ नाम है वैसे तो कि मॉड्यूलस फंक्शन प्रॉपर्टीज, ऐसा कुछ है। उससे रिलेटेड ये सभी आंसर सॉल्व हो सकते हैं। वहां से सॉल्व करो तो भी चलेगा, यहाँ से जो भी मैं सिखा रहा हूँ दोनों की सिर्फ थोड़ी मेथड चेंज है, आंसर दोनों में एक ही मिल रहा है हमें। चलो तो अब अगर हम ऐसे सोचे कि a प्लस बी का जो भी एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी ट्रायंगल की दो साइड अगर हम ले लें उसका एज ए एडिशन, तो वो इंडिविजुअल साइड के एडिशन से तो ऑलवेज कम ही होगा। इसका अगर हम प्रूफ बोल दें तो क्या बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू sides of triangle, addition of two sides of triangle is the addition of two sides of triangle, यहां से बोलेंगे तो greater equal is always greater or equal to third side of
ट्राइंगल, जैसे 3 4 5 ऐसे जो भी तुम लोगों ने ऐसे पढ़ रखा वेक्टर ट्राइंगल, तो ऐसा ही हुआ, बराबर। तब ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो a प्लस b है वो लेस देन a प्लस b इज लेस देन a एंड b। अब इक्वल कौन सी कंडीशन में होगा, तो बोल सकते हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में, if a and b are in same direction, तो उसका दोनों का थीटा जो हो जाएगा वो 0। तब हमारे पास इसकी a प्लस b की वैल्यू है, इट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 0 cos 0 1, दैट्स व्हाई a प्लस b जो होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की 1/2 लिखो तो भी चले। तो ये क्या होगा, इट इज a प्लस b होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर है और इसका 1/2 भी है, ऐसा बोल सकते हैं इट इज होल स्क्वायर और 1/2 तो है, मतलब इट इज a प्लस b। तो लेस b है, और अब इसको अगर इंडिविजुअल तुम ऐसा कर दो वेक्टर्स में तो इक्वल भी है। तब ये प्रूफ हो गया कि a प्लस b, देयरफॉर a प्लस b is less or equal to mod of a plus mod of b। ओके, चलो अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि माइनस सेकंड क्या बोल रखा है, a प्लस b का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो वैसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसे दो साइड से उसका जो भी माइनस करेंगे तो वो उसकी थर्ड साइड से तो ग्रेटर ही रहेगा, मतलब subtraction of two sides of triangle is less than addition of टू साइड्स, मतलब जो सब्ट्रैक्शन है एडिशन से तो लेस ही रहेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस b है, इट इज ग्रेटर देन a एंड माइनस b। अब इक्वल कब होगा, तो व्हेनेवर दे आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन थीटा इज 0, मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0, दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, a प्लस b का मॉड इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये इसकी वैल्यू तो है। तो थीटा इज 0 cos 0 1, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की 1/2, दैट इज a माइनस b का स्क्वायर है और उसका 1/2, तो 1/2 और 2 पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, इट इज a माइनस b। देन a प्लस b का जो मॉड है वो दोनों के इंडिविजुअल से इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर, तो सेकंड वन भी प्रूफ हो गया। ओके, चलो अब थर्ड वन, क्या है थर्ड वन,
ए माइनस बी जो है वो लेस और इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कोई भी दो साइड्स का जो एडिशन है वो उसके माइनस, मतलब ये जो है इससे ग्रेटर होगा। ए माइनस बी जो करेंगे वो दोनों साइड के एडिशन से या इक्वल हो सकता है या फिर उसका लेस वैल्यू मिलेगी, बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। तब थर्ड के लिए सोचो कि क्या होगा वैसे। ओके, तो यहाँ पर जो ए माइनस बी अगर हम बोल दें, देन ए माइनस बी, तो अगर दोनों हम कोलिनियर ले लें कि फॉर द कोलिनियर, अगर दोनों ऐसे कोलिनियर है कि कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा, तो कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में होगा तो ए माइनस बी जो है वो ए प्लस बी से तो लेस ही रहेगा। तो फॉर कोलिनियर वेक्टर subtraction of two vector is less than addition of two vectors, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि a माइनस बी लेस और इक्वल टू a प्लस बी, मतलब लेस देन। अब इक्वल कब होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि अगर इसको हम a माइनस बी जो है उसको मैं वेक्टर में लिखूं, वेक्टर में मतलब मॉड ऑफ a प्लस माइनस ऑफ मॉड ऑफ b, मतलब a और b में वैल्यू तो सेम है। ओके, तो उसको जो माइनस है उसको मैं प्लस में तो लिख ही सकता हूं, तो नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन इज वन टाइप ऑफ एडिशन, देन इट इज a प्लस माइनस ऑफ b, तो ये हो गया a माइनस b, तो ये हो गया a प्लस b, तो ये लेस भी है और उसके इक्वल भी है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। चलो अब लास्ट वन नंबर डी, क्या है डी कि a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a और माइनस बी, तो सोचो उसके लिए क्या करेंगे अब हम, तो यहां पर अगर इसको तुम ओ आर बोलो तो इसे बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज ओ आर, तो ओ आर जो होगा वो उससे जो वैल्यूज है उससे इन दोनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू है उससे तो वो ग्रेटर ही रहेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि फ्रॉम डायग्राम, चलो ओ आर वेक्टर के लिए सोचें, देन ओ आर की जो वैल्यू होगी a माइनस बी की, वो ये इंडिविजुअल a माइनस बी करोगे उससे तो वो वैल्यू ग्रेटर ही होने वाली है, मतलब इट इज ग्रेटर देन ऐसे OP माइनस PS बोल सकते हैं। तब बोलेंगे हम कि OR जो वेक्टर है देन OR इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, देयरफॉर A माइनस B जो है वो ग्रेटर देन A माइनस B। अब इक्वल कब होगा, तो इक्वल में हम बोल सकते हैं कि उसका जो भी एज ए इंडिविजुअल है उसको साथ में ले लो, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि a माइनस बी जो है वो इज इक्वल टू द मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। यहां पर डायरेक्ट उसकी वैल्यूज ले लो,
यहाँ पर ऐसे मोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है लास्ट मोड में, इसको तुम एज ए वैल्यू के टर्म्स में ले सकते हो। तो वैल्यू लोगे तो यहाँ पर तुम्हें ग्रेटर मिलेगा और इस टर्म्स में वो इक्वल मिल सकता है, तो वो लास्ट भी ऐसे प्रूफ हो सकता है। ओके, इसको तुम्हें ऐसे ही याद रखना है, इसकी दूसरी कोई भी वैसा मेथड नहीं है। हाँ, जो भी मैथमेटिक्स जिन लोगों ने चूज किया है ए ग्रुप, उसके लिए एक जो भी मॉड्यूलस फंक्शन की एक और मेथड है, उससे भी तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं होते। हाँ, मैंने जो यहाँ पर ऐसे जल्दी जल्दी कर दिया है वो सभी ऐसे वेक्टर की साइन है। हाँ, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम, कभी भी ऐसे तुम्हें देखने ही नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये जो भी है उसको तुम ऐसे स्टैंड बाय भी रख सकते हो। दिस इज वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, डायरेक्ट ये तुम लर्न कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछेंगे ऑप्शंस के हिसाब से, दैट इज a plus b is less or equal to mod of a plus mod of b। तो ऐसा पूछ सकते हैं उसमें से कौन से रिलेशन सही है या कौन सा रॉन्ग है, इसको प्रूफ करने का कभी कोई पूछेगा नहीं। अगर प्रूफ याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये रिलेशन याद रखो, ये सभी रिलेशन सही है। तो ऑप्शंस में ऐसे पूछेंगे विच वन इज रॉन्ग या विच वन इज राइट, तो उस हिसाब से तुम्हें ये चारों रिलेशन लर्न करने हैं कि जो भी प्लस है, दो प्लस वाले हैं, हाँ? जो एडिशन होगा तो लेसर इक्वल टू, माइनस है तो ग्रेटर इक्वल टू, दोनों माइनस है उसमें एडिशन है तो लेसर इक्वल टू, माइनस है तो ग्रेटर इक्वल टू। जो ये है उसका उल्टा, यहाँ पर एडिशन है तो ये लेस है, यहाँ पर एडिशन है तो वो लेस देन है। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो एडिशन और माइनस में दोनों सेम, अगर दोनों का एडिशन इंडिविजुअल एडिशन से ऐसे लेस और इक्वल हो सकता है तो माइनस जो है, हाँ, वो इसके प्लस से लेस और इक्वल हो सकता है या माइनस से ग्रेटर इक्वल हो सकता है। ऐसे तुम लर्न कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।